सबसे ज्यादा दुनिया में कौन परेशान है इस वक्त? मुसलमान। ना तो अपने धर्म को समझा और ना समझा पा रहा है। मैंने इस्लाम की तारीफ कर दी। जैसे कुछ लोग कहते हैं मुसलमान लोग जो है, सऊदी का आदमी ये सब भैया बहुत गोश्त खाते हैं, तो पालक होता ही नहीं भैया। बोले अल्लाह अवर्णीय है। हिंदुस्तान में भी तो यही तो दिक्कत है ना। यहाँ सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सिख नहीं रहते, वो माइनॉरिटी में नहीं है। ईसाई नहीं रहते हैं, सब रहते हैं यहाँ पे। जब तुम किसी दूसरे से दिशा निर्देश लोगे तब तुम्हें दिक्कत होगी। इस देश में कपड़े से तो पता ही नहीं चलना चाहिए कि कौन किस धर्म का है, क्योंकि कपड़ा किस पे डिपेंड करता है? ज्योग्राफी पे। अब सऊदी अरेबिया में अगर तुम ओल्ड मॉन्क पियोगे तो तुम डेड मॉन्क हो जाओगे। टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। कल मैंने तुमको बताया कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। अब मैंने इतनी वीडियो बनाई, राम पे बनाई, कृष्ण पे बनाई, गीता पे बनाई, उसको किसी ने नहीं देखा। मैंने इस्लाम की तारीफ कर दी। ये मौलाना अवध ओझा, जिसकी मुसलमान अपने धर्म को नहीं समझ पाया, तभी तो परेशान है, तभी तो प्री नहीं निकल रहा उसका। सबसे ज्यादा दुनिया में कौन परेशान है इस वक्त? मुसलमान। ना तो अपने धर्म को समझा और ना समझा पा रहा है। हिंदुओं में भागवत कथा होती है तो किसी को कथा में आने से मना करते हैं? कोई भी आए बैठे सुने तो वो किसी को रोकते हैं कि भैया पंडाल में बाहर लिखा होता मुसलमानों का आना मना है? नहीं, मुसलमान ऐसा कुछ करता ही नहीं कि लोग उसके भी धर्म के बारे में जाने। तुम भी करो कुछ ऐसा, तुम भी ऐसे पंडाल लगाओ, तुम भी कुरान पर चर्चा करो, उसमें सबको आने दो, सबको बैठने दो, सबको सुनने दो। तुमको क्या दिक्कत है? तो जब छुप कर कोई काम करोगे, दरवाजा बंद कर ले, दरवाजा, तो 98% मन तो नेगेटिव ही है ना। ये पहली गलती मुसलमानों की। एक आदमी होता है ना, मार खाता है तो उसको लगता है कि कोई तो कमी होगी हमारी, कोई गलती होगी। एक आदमी होता है उसको मारते रहो, उसको पता ही नहीं चलता। दुनिया का एक देश है जापान, 1853 में गुलाम हुआ और 1867 में मॉडर्न जापान बन गया। 14 साल। जागरूक जनमानस, जागरूक। हमसे कहां गलती हो रही है यार? हम क्या गलत कर रहे हैं? हम क्यों पिछड़े हुए हैं? हम क्यों परेशान हैं? समझदार जो लोग होते हैं वो अपनी कमियां बताते हैं और दूसरे की तारीफ करते हैं, और मूर्ख जो लोग होते हैं वो अपनी तारीफ करते हैं और दूसरों की कमियां बताते हैं। अगर हमारा घर पूरा ठीक ठाक हो, हमारे घर में कमियां नहीं है, हिंदू धर्म में कमियां नहीं है, और मुसलमान अगर अपनी कमियों को नहीं देखेगा तो उसका आज तो बुरा हाल है। ये आज कितना बुरा हाल है। ये मुसलमानों की ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि वो आगे आए और बताएं कि ये साहब नहीं, गलत हो रहा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मुसलमान लोग जो है, सऊदी का आदमी ये सब भैया बहुत गोश्त खाते हैं, तो पालक होता ही नहीं भैया। कैक्टस खाएं। आज धर्मों में कोई खराबी नहीं हुई। ये धर्म का एक्सप्लेनेशन देने वाले लोग हैं ना, कि रंग अगर कहीं लग जाएगा तुमको तो आखिरात में वो रंग काट दिया जाएगा, अल्लाह काट देगा। हमारे एक दोस्त है जुल्फिकार अली नियाजी, उनके घर पे तो सुन्नी है, वो भी होली के दिन बाहर पूरा टब से भरा रंग वंग रखा जाता है, गुजिया बनती है। हल्दरमऊ एक जगह पड़ती है गोंडा में, वहां उनका घर है। होली भयंकर उनके घर में खेली जाती। और हमारे एक दोस्त है दानिश फिरोज शमसी, वो होली के दिन निकलते ही नहीं। बदतमीजी मत करना। और दुनिया में मुझे रंग लगाना सिर्फ उन्हीं को है बस। ये मन की प्रवृत्ति है। जो खेलना चाह रहा है उसको रंग लगाने की इच्छा है। जो कोई आग खड़ा हो गया भैया लगाओ, तो फिर इच्छा ही मर गई कि जाओ यार। और रंग की होली होती है, गुलाल की, गोबर की नहीं। और होली उसके साथ खेली जाती है जिसके साथ, जो आपसे खेलने के लिए तैयार है, परिवार और मित्रों के साथ। कि नहीं कि सड़क पे किसी को पकड़ लिए। बुरा ना मानो, हम तो मान रहे हैं। और नशा करके होली नहीं खेली जाती। ये सब, ये अब तो हमारे हैदराबाद के चच्चा हैं, वो ये नहीं कहते हम पढ़ेंगे, हम चांद पे जाएंगे, हम मंगल पे जाएंगे। वो अलग ही नशा दिए हुए हैं, वो अलग पुड़िया पकड़ाए हैं लोगों को। ये लो भाई, सैयद अहमद खान ने कितना बढ़िया काम किया। मॉडर्न स्कूल की स्थापना की, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज, जिसको तुम आज AMU कहते हो। और अगर ऐसे 10 बढ़िया कॉलेज यूपी में खुल गए होते
तो मुसलमानों की कुछ तो स्थिति अच्छी होती नहीं होती। लेकिन जब आदमी समझदार हो जाएगा तब तुम उसका शोषण नहीं कर पाओगे। जैसे अंबेडकर कहते थे पढ़ो, आजकल के दलित नेता कहते हैं लड़ो। अंबेडकर को तो नहीं लड़ना पड़ा क्योंकि इतने नॉलेजेबल थे, जहां खड़े होते थे बोलने लगते थे, सामने वाला खुद ही पैर छू लेता था। भैया अब तुम चौराहे पे खड़ा होकर पूरा संविधान बोले जा रहे हो, पूरा आर्टिकल 1 से लेके बोलना शुरू किया तुम, और आर्टिकल 100 पे पहुंच गए एक सांस में। तो वहां से जितना आदमी गुजरेगा वो तुमको नमस्ते नहीं करेगा। भैया तभी तो उस आदमी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। जब तुम लड़ोगे तो पढ़ोगे कहां से, लेकिन जब लड़ोगे तब तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कहते हैं किसी को बर्बाद करना है तो उसको नफरत सिखा दो। ईसाइयों को देखो, बाइबल बांटते रहते फ्री में। तुम बहुत बार देखोगे ईसाइयों को चौराहे पे खड़े बाइबल बांट रहे, यीशु का संदेश फ्री में, फ्री में। उनको कोई डर नहीं है कि ये लोग मेरी बाइबल को फाड़ देंगे। उनको डर है ही नहीं इस बात का। कई बार लोगों ने फाड़ा ही। हम बहराइच में थे, एक लड़के ने बाइबल लिया, उसको फाड़ दिया। फाड़ने के बाद उसको चटनी रख दिया, फिर मुस्कुरा रहा था। हमने कहा अगले 10,000 साल तक भीख मांगोगे, आप बदतमीजी काहे कर रहे हैं? क्योंकि बदतमीजी तुम्हें नहीं सम्मान देना है मत लो। हमने अगले 10,000 साल, 1-2 साल नहीं। कुछ लोग का यहां होता है, कुछ लोग का यहां होता है, तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हें जिस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है उसको लो ही मत ना। और सबसे बड़ी मजेदार बात कि जिस आदमी के सामने फाड़ा उसने कुछ नहीं कहा। अल्लाह से पहले कौन था? अल्लाह रहता कहां है? अल्लाह करता क्या है? अरे उन्होंने कहा बड़ा सरल से सवाल है यार, मैं तुमको जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरा ज्ञान जांचने के लिए पूछ रहे हो, उस दस्तगीर ने कहा कि अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। बोले जान बचा, ये सब लालच मत दो मुझे। तुम्हें ज्ञान लेना है, समझना है तो मैं बताऊंगा। मुझे जान मान की लालच मत दो कि जान बचा लोगे और मुझे यहां से निकाल दोगे। वो सब तो छोड़ो, वो तुम्हारे बस में ही नहीं है, वो तो खत्म करो। तुम्हें कुछ समझना है तो मुझे बताओ। उसने कहा सरकार मुझे समझना है। तो उसने एक मोती की माला पहन रखी थी दस्तगीर ने। तो गुरु नानक ने कहा कि इस माला को निकालो तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दे दूं। उसने माला निकाला, कहा गिनो इसमें कितनी मोतियां हैं। तो उसने गिनने शुरू किया, 1 2 3। अरे गुरु नानक ने कहा गलत गिन रहे हो। मैं गलत गिन रहा हूं? कहा गलत गिन रहे हो, फिर से गिनो। फिर उसने शुरू किया 1 2 3। गुरु नानक ने कहा यार फिर गलत गिन रहे हो। उसने कहा बाबा सही तो गिन रहा हूं, 1 2 3। अरे बोले नहीं गलत गिन रहे हो यार, फिर से। तो उसने कहा बाबा जहां मैं गलती करूं वहीं रोक देना इस बार मुझे। कहा ठीक है। तो जैसे उसने कहा 1, गुरु नानक ने रोक दिया, बोला यहीं गलत हो तुम। बाबा सारी गिनती तो 1 से ही शुरू होती है। बोले हाँ, 1 से पहले क्या है? 1 से पहले भी तो कुछ होगा। बोले अल्लाह अवर्णीय है। जैसे 1 से पहले बोला ही नहीं जा सकता। सिर्फ एक दर्शन ने कोशिश की 1 से पहले बोलने की, शंकराचार्य ने, अद्वैत। दूसरा है ही नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा 1, क्योंकि तुम 1 कहोगे दूसरा खुद ब खुद पता चलेगा कि 1 मतलब दूसरे की संभावना है। अद्वैत। गुरु नानक बगदाद पहुंचे एक बार। गुरु नानक भारत की संत परंपरा के सिरमौर, गाता हुआ फकीर, गाता हुआ कोई भी सवाल करे गाने लगते थे, मर्दाना बजाने लगते थे, बाला और मर्दाना 2 बजाने लगते थे, नानक जी गाने लगते थे। गाता हुआ फकीर, बड़ा सम्मान है उनका। इस्लाम के इतिहास में बड़ा सम्मान है, हिंदुइज्म के इतिहास में बड़ा सम्मान है। और मैं तो गोल्डन टेम्पल जाता ही रहता हूं। दस्तगीर करके एक बड़ा पीर था बगदाद में उस वक्त। तो जब नानक वहां की सड़कों पे गाते बजाते घूमते थे, भजन गाते थे, तो चूंकि अब वो इस्लाम के नियम के विरुद्ध है तो लोगों ने बड़े पत्थर मारे। तो दस्तगीर को लगा कि नहीं यार, ये फकीर कुछ अलग टाइप का लग रहा है। किसी को भी पत्थर मारोगे, गाली दोगे तो पलट कर गाली देगा। उन्हें कोई पत्थर मार देता था, वो बेचारे मुस्कुरा के पलट के देख के मुस्कुरा देते थे, फिर गाते हुए आगे बढ़ जाते थे। तो दस्तगीर ने, बड़ा नामी पीर था बगदाद का, उसने बुलाया नानक जी को अपने खानकाह में, अपनी आश्रम में बुलाया। कहा महाराज आप बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, ये गाते बजाते क्यों?
अरे बोले वो तुम्हारा दुनियावी संगीत जो तुम यहां गाते हो, भीगे ओठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, कभी मेरे साथ एक रात गुजार, वो कुफ्र है। मेरा तो तरीका ही यही है अल्लाह से बात करने का। मैं तो अपने प्रेमी से ऐसा ही बात करता हूं।